नमस्कार, 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करता हूं। मैं राहुल सौमित्र। तो चलिए शुरू करते हैं 10 बजे रात पूरे दिन की बात। खबर एक पुराने लेकिन ज्वलंत मुद्दे की है। आरएसएस छत्तीसगढ़ हिंदू राष्ट्र बनाने का अभियान शुरू कर रहा है, इसीलिए हमें यह लिखना भी पड़ा है। लोगों को शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान रखने की अपील की जाएगी। इसी पर आधारित हमारी पहली रिपोर्ट है, जरूर देखिए। ये सब जानते हैं कि आरएसएस और उसके सभी हिंदू अनुषंगिक संगठन सालों से भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते आए हैं। अब मौका आ चुका है जब हिंदू राष्ट्र को लेकर देशव्यापी अभियान शुरू होने को है। इसका आगाज छत्तीसगढ़ से होगा। भजन गायक अनूप जलोटा ने भी आज हिंदू राष्ट्र बनाने का खुलकर समर्थन किया है। पद यात्रा प्रतिदिन 20 से 25 किलोमीटर प्रतिदिन चलना है और ये 18 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन एक शुरुआत होना है। जुड़ रहे हैं हिंदू। अरे बहुत जल्दी ये हिंदू राष्ट्र बनेगा, देखते चलिए। सब हिंदू जाग गए हैं, सब एक हो रहे हैं, एक हो जाएंगे। यात्रा के दौरान सभी संत उन बस्तियों और घरों में जाएंगे जहां इसके पहले कभी कोई संत नहीं गया। यात्रा को लेकर कांग्रेस कहती है कि उसे ऐसी किसी पदयात्रा से फर्क नहीं पड़ेगा। और ये भगवान राम के नाम का दुसाला ओढ़कर चलने वाले काल नेमी की तरह के लोग हैं। कोई भी यात्रा इन लोग निकाल ले, उसका कोई फर्क हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर चुनावी साल है, मुद्दा संवेदनशील है और अब 2023 विधानसभा चुनाव से 2024 लोकसभा चुनाव तक हिंदू राष्ट्र का मुद्दा गरमाना तय दिख रहा है। बागेश्वर सरकार के बाद नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने पंडोखर सरकार को भी चुनौती दी है, जिसके बाद पंडोखर सरकार ने चुनौती स्वीकार करते हुए समिति के श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने के लिए कहा है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को चमत्कारों को लेकर चुनौती देकर चर्चा में आई नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने अब पंडोखर सरकार को चुनौती दी है, जिसे पंडोखर सरकार ने स्वीकार कर लिया है। उन्होंने समिति के संस्थापक श्याम मानव को भोपाल में लगे दिव्य दरबार में आने को कहा है। तो उनका कुशल को स्वीकार करता हूँ। थोड़ा सा मैं हैसियत है, हिम्मत है, तो अपने लोगों को लेकर पंडोखर धाम भेज दीजिए, भोपाल भेज दीजिए, यहाँ उनकी संस्था हो तो आज भेज दीजिए। पंडोखर सरकार ने श्याम मानव को बहस की चुनौती देते हुए कहा कि अगर वो परीक्षण में हार गए तो उन्हें 51 लाख रुपए का इनाम भी देंगे। श्याम मानव जी को निमंत्रण देना चाहता हूँ। जिसको वो उठाएंगे वो व्यक्ति उठ के सामने आएगा और मैं लिखूंगा और वो व्यक्ति कहेगा यस। यदि वो कहेगा नो तो आप जो विधान दंड बनाएंगे मैं स्वीकार करूंगा। दरअसल श्याम मानव ने पंडोखर सरकार को चुनौती देते हुए कहा है कि वो उनके 10 लोगों के नाम और उनके नंबर लिफाफे में रख कर दिखाएं। इसी के बाद पंडोखर सरकार ने उनका चैलेंज एक्सेप्ट किया है। तो चैलेंज स्वीकार कर लिया। इधर पुलवामा अटैक की चौथी बरसी पर कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर ऐसा कुछ कहा जिस पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने दिग्गी पर आईएसआई की भाषा बोलने और कांग्रेस की डीएनए पर ही सवाल खड़े कर दिए। पुलवामा अटैक की चौथी बरसी पर पूरा देश 40 जवानों की शहादत को याद कर रहा है। देश के साथ मध्य प्रदेश के नेताओं ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने श्रद्धांजलि के साथ खुफिया एजेंसियों को निशाने पर ले लिया। उन्होंने ट्वीट किया कि आज हम उन 40 सीआरपीएफ शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जो पुलवामा में खुफिया विफलता के कारण शहीद हो गए। क्या मैं सरकार से ये नहीं पूछ सकता कि आखिर ये जो हमारी गुप्तचर एजेंसीज क्या कर रही थी, क्या उनकी भूल या चूक नहीं है? दिग्विजय सिंह इससे पहले भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी सेना के पराक्रम पर सवाल उठा चुके हैं। अब उनके ट्वीट को बीजेपी नेताओं ने सेना का अपमान बताया है और सीधे राहुल गांधी से जवाब मांग लिया। दिग्विजय जी की बुद्धि मुझे लगता फेल हो गई है, उसका फेलियर है ये। वो देश की सेना का अपमान करते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अब जांच तो दिग्विजय सिंह की होनी चाहिए। जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया।
जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते हैं वो क्या भारत जोड़ेंगे। सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारी सेनाएं पूरे शस्त्रों से सुसज्जित हों और आने वाले कल में किसी भी परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम रहे। राहुल गांधी की यात्रा में भी उन्होंने ऐसे कुछ बोला था तो उनके पड़ोसी ने माइक पकड़ के बेचारे बच्चे बड़ी मुश्किल में कांग्रेस बची थी। अब ये दिग्विजय सिंह जी बता पाएंगे कि वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं या खुद को मुश्किल में डालने वाले हैं। तंजी दिग्विजय सिंह ट्वीट देख के ऐसा लग रहा है जैसे ISI की किसी ने ट्वीट किया, भारत माता की प्राणपण से सेवा कर अपने प्राणों के बलिदान देने वालों पर भी आप तंज कसने से नहीं चूकते। जो कांग्रेस भारत को जोड़ने की बात कहती है उस कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए कि पुलवामा की शहादत और बालाकोट के शौर्य को झूठा ठहराने वालों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। बीजेपी नेताओं ने दिग्विजय सिंह को कटघरे में खड़ा किया तो कांग्रेसी उनके समर्थन में उतर आए। पूर्व मंत्री PC शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कुछ भी गलत नहीं कहा। पुलवामा अटैक बीजेपी सरकार की नाकामी है। इसमें कौन सी पाकिस्तान के पक्ष की बात है कि पुलवामा जो है इंटेलिजेंस अगर बता देती कि ऐसा अटैक हो रहा है तो बच जाते। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार का फेलियर है। एक और देश ब्लैक डे मना रहा है तो दूसरी ओर शहादत के 4 साल बाद भी सियासत नहीं थम रही। अपने बयानों से कई बार कांग्रेस की किरकिरी करा चुके दिग्गे भी नहीं मानते और बार बार बीजेपी को हमला करने का मौका थमा देते हैं। चुनावी साल में ये बयानबाजी कहीं पार्टी पर भारी न पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। अब चुनावी साल में कौन सा बयान किसको भारी पड़ेगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन नया रायपुर में 24 फरवरी से होने जा रहे कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के लिए आज कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में स्वागत समिति की एक बैठक हुई, जिसमें प्रदेश के प्रभारी कुमारी शैलजा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम समेत मंत्री, विधायक ये सभी मौजूद थे। इस बैठक के बाद अधिवेशन के लिए गठित कई उप समितियों के चेयरमैन को भी बैठक बुलाया गया, उनकी बैठक हुई। बैठक के बाद कुमारी शैलजा ने बताया कि सत्ता और संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारी तैयारियों में लगे हैं और ये ऐतिहासिक होगा। कुमारी शैलजा ने कहा कि कमरे में बैठकर ताली बजाने से काम नहीं चलेगा, सरकार के काम को लोगों तक पहुंचाना होगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और बीजेपी की नजर हम पर है, हमारी सरकार और लोगों का टारगेट किया जाएगा, यानी हमारी सरकार और लोगों को टारगेट किया जाएगा, ऐसा उन्होंने कहा। हमें खुशी है कि तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सब जिस तरह से मन लगाकर कार्य कर रहे हैं, यह महाधिवेशन एक ऐतिहासिक अधिवेशन होगा। दुनिया भर में इसे देखेंगे। आज शैलजा मैडम के अध्यक्षता में बैठक हुई और जिसमें सारे विषयों पे चर्चा हुई, तैयारी के संदर्भ में निर्देश उन्होंने दिया है और लगातार हम लोग काम भी कर रहे हैं। पिछले दौरे में भी आए थे और उसमें भी जो मार्गदर्शन दिए उसके अनुरूप काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस जन स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। उस ढंग से आज स्वागत कमेटी की बैठक भी हुई थी, तो हम पूरे देश के सभी जो भी अतिथि आएंगे उनका हम स्वागत करेंगे। फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स की समस्या पर दायर जनहित याचिका को हाई कोर्ट ने सीरियसली लिया है। जबलपुर हाई कोर्ट ने मामले में मध्य प्रदेश सरकार और नेशनल मेडिकल कमीशन को नोटिस जारी किया है और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने पूछा है कि फर्जी और झोला छाप डॉक्टर्स पर कार्रवाई का क्या प्रावधान है और ये है तो सरकार क्या कार्रवाई कर रही है। बता दें कि हाई कोर्ट में ये याचिका इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जबलपुर शाखा में दायर की है। याचिका में कहा गया है कि प्रदेश में झोला छाप डॉक्टर्स मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन नियमों के अभाव में सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। फिलहाल हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगते हुए मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्तों के बाद तय कर दी है। मध्य प्रदेश में 17 फरवरी से प्रदेश भर के सरकारी डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर काम बंद हड़ताल पर जाने वाले हैं।
सरकारी डॉक्टर्स को अब निजी डॉक्टर्स का समर्थन मिल गया है। मध्य प्रदेश के यूनाइटेड डॉक्टर्स फेडरेशन और एमपी नर्सिंग होम एसोसिएशन ने भी महासंघ को अपना समर्थन देने के लिए पत्र लिख दिया। इसमें शासन से मांग की है कि महासंघ की मांगों को जल्द से जल्द माना जाए। अगर हड़ताल पर जाने के बाद भी महासंघ की मांगों को नहीं माना गया तो निजी डॉक्टर्स भी इलाज करना बंद कर देंगे। ऐसे में जाहिर है कि 17 फरवरी के बाद प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं। कांकेर में नक्सलियों के डरा धमकाकर ग्रामीण युवाओं को अपने साथ जोड़ने के नापाक मंसूबे पर जवानों ने पानी फेर दिया। जवानों ने नक्सलियों के चंगुल से 3 नाबालिग को रिहा कराया, जिनकी उम्र 14 से 15 साल बताई जा रही है। पूछताछ के दौरान नाबालिगों ने पुलिस को बताया कि वे बेरागुंडा बट्टेकाल पुस्तेर के रहने वाले हैं। उनसे सामान उठवाने और खाना बनाने जैसे काम कराए जा रहे हैं। संदिग्ध ग्रामीण वहां पर हमको दिखे। जो ग्रामीण हैं वो नाबालिग हैं, 14-15 वर्ष के हैं, 2 बालक और 1 बालिका। तो क्योंकि नाबालिग होने के कारण तत्काल फिर जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के संज्ञान में बात लाई गई और उनको फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत CWC के सामने, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के सामने पेश किया गया है। 10 बजे रात पूरे दिन की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।